ये है थ्रोम्बोपोइसिस यानी प्लेटलेट्स की बनने की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं, जो कि हमारी बोन मैरो की स्टेम सेल्स यानी माइलॉइड सीरीज से बनती है। माइलॉइड सीरीज से हमारी एरिथ्रोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट बनती है एंड प्लेटलेट का फॉर्मेशन भी माइलॉइड सीरीज से ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा मेगाकैरियोब्लास्ट। ब्लास्ट वर्ड है यानी इमेच्योर सेल होगी, तो जिसका साइज़ कितना होगा, बड़ा होगा 15 to 20 माइक्रोमीटर। अब इसमें नेक्स्ट जाएगी प्रो मेगाकैरियोसाइट। जैसे हम अदर सेल्स में पढ़ते हैं कि साइज़ धीरे धीरे सेल का क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, लेकिन प्लेटलेट में साइज़ इंक्रीज़ होगा। देखो सबसे पहले 15 to 20 माइक्रोमीटर, देन आई प्रो मेगाकैरियोसाइट जिसका साइज़ है 20 to 30 माइक्रोमीटर, देन फिर इसका साइज़ बढ़ गया, देखो 35 to 60 माइक्रोमीटर। अब इसमें क्या है, इसमें प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। अब देखो शुरू से तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो लेकिन जब हमारी 2 to 3 इतनी छोटी साइज़ की प्लेटलेट बनती हैं तब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो हम वही देखेंगे कि इतनी बड़ी सेल से इतनी छोटी 2 to 3 माइक्रोमीटर की सेल कैसे बनी। अब देखो ये है प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं मेगाकैरियोसाइट में। अब देखो जो ये प्रोजेक्शन ऐसे निकले हुए हैं ये क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, यही बनती हैं हमारी प्लेटलेट्स जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड जिसका साइज़ क्या होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर। ये बनी प्लेटलेट्स। अब ये क्या है, ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। अब देखो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 मेगाकैरियोसाइट से कितनी प्लेटलेट्स बनती हैं, तो 1 मेगाकैरियोसाइट से 3000 to 4000 प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। एक मेगाकैरियोसाइट 3000 से 4000 प्लेटलेट्स बना सकती है। अब हमें पता है कि अगर प्लेटलेट्स का जो प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm इनका क्या होती है नॉर्मल वैल्यू। अब अगर ये अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होंगी तो कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर कम होंगी तो कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।